हे ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और बहुत से कमेंट्स में पढ़ता हूँ, बहुत से रिक्वेस्ट आते हैं जो लोग मुझे कहते हैं कि स्टॉक्स को न्यूज़ के वक्त पर कैसे ट्रेड करना चाहिए वो एक बार बता दो। सो आई विल एक्सप्लेन अ कपल ऑफ थिंग्स। दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि आपने एक डायरेक्शनल ट्रेड बनाना चाहिए या आपने एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अ न्यूज़। तो जनरली आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड बना रहे हो तो ऑलवेज गो फॉर इंट्राडे ट्रेड। तो उसके बेसिस पे कैसा है, ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन रिस्क आपका एकदम जीरो हो जाता है। बट अगर इनकेस आप पोजिशनली ट्रेड बनाना चाहते हो, लेट्स से अगर आपको इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड नहीं बनाना है, तो उस केस में आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप जाकर एक राइटिंग हैवी स्ट्रैटेजी बनाओ। अब वो क्यों है तो आई विल एक्सप्लेन इन अ बिट, ठीक है। सो आप सिंपली क्वांट्सएप में आ सकते हो, ये है web.quantsap.com। सो सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो मैंने वेब ऐप ओपन किया है, बट अगर आप एंड्रॉइड या iOS पर हो तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप जो भी प्लेटफॉर्म पर हो दैट विल डायरेक्टली गाइड यू टुवर्ड्स क्वांट्सएप, ठीक है। फर्स्ट लिंक होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो कंसेप्ट होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अभी अगर मैं लिखने जाऊं आप लोगों के सामने तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या आईवी क्या होता है वो हम सीखते हैं। सो अभी हमने ओपन किया है व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में हम जाकर सीखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज आईवी, ठीक है। सो मैं यहां पर लिख देता हूं आईवी। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वो हम सबसे पहले सीखेंगे। सो आई स्टैंड्स फॉर इम्प्लाइड, वी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी। अभी वेयर डज द टर्म इम्प्लाइड कम फ्रॉम, ठीक है। इम्प्लाइड जो ये वर्ड है कहां से आता है। सो इम्प्लाइड ये वर्ड आता है इम्प्लीकेशन से। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन या फिर प्रेडिक्शन। सो इम्प्लाइड को हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड और वोलेटिलिटी को हम कहेंगे मोमेंटम। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड मोमेंटम, ठीक है। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को हम एक्सपेक्टेड मोमेंटम ये चीज कह सकते हैं। अभी जो भी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट में या मार्केट्स एक्सपेक्टेशन विद द मोमेंटम, ऐसा आप कह सकते हो, उसे हम आईवी को एक नंबर देते हैं, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताइए, जब भी हम ऑप्शन ट्रेड्स की बात करते हैं तो हम ऑप्शन बायर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या ऑप्शन राइटर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने गेस किया ऑप्शन राइटर्स, सो यू आर करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स को हमेशा एक अनडिफाइंड रिस्क होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो अगर आप रिस्क प्रोफाइल देखो तो ऑप्शन बायर्स को हमेशा लिमिटेड रिस्क होता है, वेयर एज ऑप्शन राइटर्स या ऑप्शन सेलर्स उनको हमेशा अनडिफाइंड रिस्क होता है। तो ऑप्शन राइटर्स को हमेशा चाहिए होता है कि बाजार साइडवेज रहे या रेंज बाउंड रहे, ठीक है। तो उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा रहेगा कि बाजार मूव करे बट एक रेंज के अंदर मूव करे, ठीक है। सो अगर मैं एक ऑप्शन राइटर हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाजार एक रेंज में चलता रहे। तो इस रेंज के ऊपर नहीं जाना चाहिए बट इस रेंज से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स से अगर कोई स्टॉक में कोई न्यूज़ आती है या कोई एक अलग से लेट्स से स्टॉक में इवेंट आता है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यू विल सी दैट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो हमेशा इंक्रीज होता है। नाउ व्हाई डज दैट हैपन, बिकॉज देयर आर टू सिनेरियोज, इवेंट इज गुड फॉर द स्टॉक और इवेंट इज बैड फॉर द स्टॉक। तो अगर ये स्टॉक प्राइस है आपका, ठीक है, अगर ये आपका स्टॉक का प्राइस है, दो चीजें हो सकती है, या तो इवेंट की वजह से स्टॉक का प्राइस भागने लगेगा या फिर इवेंट की वजह से स्टॉक का प्राइस गिरने लगेगा, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज होगी। आइदर वेज अगर मैं एक ऑप्शन राइटर हूं, मेरे लिए तो फायदे का नहीं है, बिकॉज अगर मैं कॉल एंड पुट दोनों सेल कर रहा हूं, बाजार ऊपर निकले बाजार नीचे निकले, दोनों ही तरफ मैं एक पर्टिकुलर लेग में ट्रैप हो सकता हूं, और अगर मैं ट्रैप हुआ तो आई हैव अ रिस्क ऑफ सफरिंग एन अनडिफाइंड लॉस, ठीक है। तो इसीलिए मैं नॉर्मली क्या करता हूं एज एन ऑप्शन राइटर, अगर मुझे लग रहा है कि कोई स्टॉक अनसर्टन हो गया है या कोई इवेंट आ रहा है, कोई न्यूज आ रहा है जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ने या घटने वाला है, तो आई विल इन्फ्लेट प्रीमियम्स। मैं प्रीमियम्स को इन्फ्लेट कर दूंगा, तो ऑप्शन प्रीमियम्स विल इंक्रीज इन दैट केस, ठीक है। तो जहां पर मैं 100 रुपए का प्रीमियम ले रहा था एक ऑप्शन बेचने के लिए, उस केस में मैं 200 या 300 रुपए लूंगा, सिंपल सी बात है। तो उस केस में मैं ब्रेक इवन्स आर एक्चुअली पुश्ड फार ऑफ, तो उस केस में मेरा रेंज भी बड़ा हो जाता है और मुझे
उतने ज़्यादा लॉसेस नहीं होते हैं या लॉस होने के चांसेस मेरे कम हो जाते हैं. सो दैट इज एग्जैक्टली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. सो एज अ राइटर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल मोमेंटम को लेकर, उसको मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के नाम पर क्लासिफाई करता हूँ. ठीक है. सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का नंबर अगर आप ऑप्शन चेन में जाकर देखो, तो इफ आई जस्ट ओपन ऑप्शन चेन इनसाइड क्वांटसैप, तो हर एक ऑप्शन का आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिखेगा विच इज डिफरेंट. ठीक है. हर एक ऑप्शन का प्रीमियम अलग होता है, हर एक ऑप्शन का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या आईवी वैल्यू जो है यहाँ पर ये आपको अलग दिखेगा. ठीक है. सो हर एक ऑप्शन का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अलग इसीलिए होता है बिकॉज बाजार अलग अलग तरीके से मूव करता है. सो दैट इज वाई. ठीक है. अभी अगर कोई भी अननोन इवेंट या नोन इवेंट है, तो अननोन इवेंट के केस में आपको दिखेगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज एकदम ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाते हैं. बट अगर आप नोन इवेंट का केस देखो तो उस केस में आपको हमेशा दिखेगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ग्रेजुअली बढ़ती है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू आईवी चार्ट. तो आईवी चार्ट अगर मैं ओपन करूं, ठीक है, सो दिस इज आईवी चार्ट. ओके, लेट्स लुक एट निफ्टी. निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं. ठीक है. निफ्टी का आईवी चार्ट है और डेटा हम लुक बैक पीरियड में थोड़ा और एक्स्ट्रा फीड करते हैं. तो मुझे लेट्स से पिछले 250 दिन का डेटा देखना है. ठीक है. 2,500 दिन का, सॉरी. ठीक है. तो इसमें मुझे कोविड का फॉल भी दिख जाएगा एंड आई कैन लुक एट इलेक्शंस एज वेल. ठीक है. अभी रिसेंटली सबसे रिसेंट इवेंट अगर हम बात करें इवेंट की, तो दैट वाज इलेक्शंस. सो ये है निफ्टी का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का डेटा. पिछले 50 दिन का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का डेटा हमने कंसिडर किया है बेस्ड ऑन द लुक बैक पीरियड. अभी इलेक्शन वॉज ऑन द 4th ऑफ जून. 4 जून को इलेक्शन था. आप देख सकते हो उसके पहले इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो रेंज था अराउंड 12 के आसपास, 12 से 15 के बीच में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वॉज ट्रेडिंग. ठीक है. धीरे धीरे अगर आप देखो तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्टार्टेड टू इंक्रीज. तो 16 हुआ, 16 से फिर 17 हुआ, 17 से फिर 22 हुआ, 22 से फिर 23 हुआ एंड फाइनली इट पीक्ड आउट एट 27. सो ग्रेजुअली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज्ड बिकॉज हम सबको पता था कि 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं. वेयरएज अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, लेट्स से इफ आई जस्ट मूव बैक टू कोविड. ठीक है. कोविड के आसपास का अगर मैं डेटा देखूं, सो आई विल कंसिडर द डेटा ऑफ द लास्ट 500 डेज. ठीक है. पिछले 500 दिन का डेटा मैं कंसिडर करता हूँ, एकदम ज़्यादा भी नहीं. ठीक है. 500 नहीं, थोड़ा और कंसिडर करना पड़ेगा. लेट्स से 1000 दिन का डेटा. ठीक है. पिछले 1000 दिन का डेटा मैं कंसिडर करता हूँ. 1000 भी नहीं, थोड़ा और शायद से. ठीक है. सो थोड़ा और एक्स्ट्रा मैं डेज कंसिडर करता हूँ, तो यू विल फाइंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एकदम अचानक से स्पाइक कर दी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अचानक से स्पाइक कर दी थी. आपको दिख रहा है कि एकदम बड़ा सा राइज आया है. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मूव्ड अप टू 136, जहाँ पर इलेक्शन के टाइम में 27 पर पीक आउट होता है, यहाँ पर 136 तक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ी थी. और अब देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है दैट इज फ्यूचर प्राइस. तो फ्यूचर प्राइस भी अराउंड 8,000 रुपीज तक पहुंच गया था, 7,800 टू बी प्रिसाइज. सो अननोन इवेंट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अचानक से स्पाइक अप करती है. नोन इवेंट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को टाइम लगता है थोड़ा स्पाइक अप करने में. ठीक है. अभी अगर हम स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं न्यूज के बेसिस पर, कोई भी इवेंट हो सकता है, अननोन इवेंट, नोन इवेंट, हमें एक चीज पता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमेशा बढ़ती है. ठीक है. अगर मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेसिस पे ट्रेड बना रहा हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में कौन सा इवेंट आ रहा है या क्या आ रहा है. ठीक है. तो द फन फैक्ट इज आपको ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली जा सकते हो वॉल ग्रिड के अंदर. तो वॉल ग्रिड नाम का टूल है, आईवी चार्ट के बाजू में आपको दिखेगा वॉल ग्रिड है, या तो आप डायरेक्टली जाकर सर्च कर सकते हो. इसमें आप सिंपली लुक बैक पीरियड और एचवी पीरियड को टच नहीं करोगे, आप सिंपली आप सॉर्ट करोगे आईवीआर से. सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रैंक के बेसिस पे सारे स्टॉक सॉर्ट हो रहे हैं. ठीक है. जिस भी स्टॉक में आपको दिखेगा आईवीआर सबसे ज्यादा है, जैसे टीसीएस में आईवीआर सबसे ज्यादा है, तो आप टीसीएस का जाकर आईवी चार्ट चेक कर सकते हो. तो मैं ओपन कर लेता हूं टीसीएस का आईवी चार्ट. ठीक है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस का आईवी चार्ट हमने ओपन कर लिया. आप देख सकते हो करंटली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज नियर इट्स पीक. अगर आप पिछले 250 दिन का डेटा देखो तो 250 दिन में 28 का पीक था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, अभी इट इज नियर इट्स पीक. तो इस केस में सिंस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक पीक के तरफ आया है, देयर इज अ गुड चांस कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पीक बनाकर नीचे गिरेगी, बिकॉज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑलवेज हैज अ मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कभी भी कंटिन्यूसली ऊपर जा नहीं सकती, कभी भी कंटिन्यूसली नीचे गिर नहीं सकती, उसको एक रेंज में ही चलना होता है, बिकॉज अनसर्टेनिटी
इज ऑलवेज फाइनाइट। कभी भी ऐसा कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी आपको दिखेगा नहीं बाजार के अंदर, अनसर्टेनिटी बस कुछ दिनों के लिए होता है, ठीक है। तो करंटली टीसीएस में मुझे दिख रहा है इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ है, और उसका फ्यूचर प्राइस भी अगर आप देखो तो इट इज इन अ रेंज, राइट। आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है ये एक रेंज में है। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्यों बढ़ा? इंप्लाइड वोलेटिलिटी इसीलिए बढ़ा होगा बिकॉज प्रोबेबली देयर इज सम न्यूज रिगार्डिंग टीसीएस, कोई अपकमिंग इवेंट होगा या कोई सडन न्यूज आ गई होगी, इसीलिए इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज अप। अभी अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिरने वाला है तो उस केस में व्हाट कैन वी से? कैन वी से कि वहां से उसके साथ साथ प्रीमियम्स भी गिरेंगे? डेफिनेटली वी कैन से दैट, बिकॉज जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो उसके साथ साथ प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं, जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिरती है तो उसके साथ साथ प्रीमियम्स भी गिरते हैं। तो इस केस में आप सिंपली एक राइटिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अभी राइटिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो आप जा सकते हो सिंपली ट्रेडिंग सेक्शन में, और ट्रेडिंग सेक्शन में जाते ही आप ऑप्शंस आर्किटेक्ट पर जा सकते हो। तो ऑप्शंस आर्किटेक्ट इज अ वेरी सिंपल टूल, ठीक है। ऑप्शंस आर्किटेक्ट पर जाते ही आप क्या सिलेक्ट करोगे? तो आप यहां पर ऑसिलेट सिलेक्ट करोगे। व्हाई? बिकॉज आप एक सेलिंग हैवी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक है। ऑसिलेट सिलेक्ट कीजिए, यहां पर आपको दिखेगा शॉर्ट आयन बटरफ्लाई। तो ये शॉर्ट आयन बटरफ्लाई आप क्लिक कर लीजिए एंड दिस विल क्रिएट अ स्केलेटन फॉर योर स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी का आपका स्केलेटन बन जाएगा। नाउ दिस स्केलेटन इज क्रिएटेड, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंगली आप जाकर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क चेक कर सकते हो। तो मैं जनरली क्या करता हूं, ये जो बाइंग वाले लेग्स है, ठीक है, बाइंग वाले लेग्स को मैं पहले डिलीट कर देता हूं। आई जस्ट लाइक टू कीप द सेलिंग वाले लेग्स। सो एट द मनी ऑप्शंस दोनों सेल हुए हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस मैं इसे लेट्स से अगर एक्सपायरी तक होल्ड करता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे एक्सपायरी तक होल्ड करता हूं तो यू ऑल कैन सी कि मेरा जो एक्सपायरी ब्रेक इवन है वो 3820 है और 4180 है। दैट मीन्स कि बाजार जब तक 3800 से नीचे नहीं आता तब तक मुझे लॉस नहीं होगा, और जब तक 4200 के ऊपर एक्सपायर नहीं होता तब तक मुझे लॉस नहीं होगा। सो ये दो मेरे की लेवल्स हैं। तो आई जस्ट गो एंड बाय दोज ऑप्शंस, ठीक है। तो 3800 का मैं पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं, 4200 का मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं टू हेज माय पोजीशन। तो यहां पर करंटली मुझे दिख रहा है कि आई हैव अनडिफाइंड रिस्क्स। अगर बाजार इस रेंज के बाहर गया तो, एंड देयर इज अ गुड चांस कि बाजार जा सकता है, तो आई विल गो एंड हेज इट। तो बस दो लेग्स में ऐड कर लेता हूं, ठीक है। तो 3800 और 4200, तो 3800 का पुट, आई विल जस्ट ऐड इट राइट हियर। सो 3800, ठीक है, इसका मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। पुट विल जस्ट लेट इट लोड। 3800 का पुट और 4200 का मैं सिंपली कॉल जाकर बाय कर दूंगा, ठीक है। सो विल लेट इट लोड वंस, ठीक है। 3800 का पुट बाय कर लिया, 4200 का कॉल बाय कर लिया। अब देख सकते हो अभी कि मेरा स्ट्रैटेजी इज नाउ हेज्ड। तो इस केस में अगर बाजार मेरे रेंज के बीच में एक्सपायर होता है, तो रेंज आप देख सकते हो थोड़ा सा छोटा हो गया। अगर मेरा बाजार इस रेंज के बीच में एक्सपायर होता है तो आई एम अर्निंग अ डिसेंट रिटर्न, ठीक है। अगर आप देख सकते हो एग्जैक्टली जहां पर बाजार है वहीं का वही रहता है, तो आई एम अर्निंग अराउंड 23,000 रुपीज। बट अगर इसके बीच में भी रहा तो आप जाकर देख सकते हो कि यू आर अर्निंग अ मिनिमम ऑफ 2000 रुपीज, अराउंड 1700 रुपीज आपको मिनिमम मिल रहे हैं अगर बाजार इस रेंज के बीच में एक्सपायर होता है। इन केस अगर बाजार रेंज के बाहर भी जाता है तो मैक्सिमम लॉस इज कैप्ड एट 12,276। तो दिस विल गिव यू अ डिसेंट रिवॉर्ड टू रिस्क, और सिंस एक अच्छा सा बड़ा सा रेंज आपको मिल रहा है खेलने के लिए बाजार में, तो देयर इज अ गुड चांस कि बाजार इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। सो दैट इज हाउ यू राइट ऑप्शंस फॉर स्टॉक्स, राइट। अगर आप स्टॉक्स में देख रहे हो न्यूज के बेसिस पे अगर आपको ट्रेड बनाना है, तो न्यूज आने वाला है किसी स्टॉक का या किसी स्टॉक में कोई इवेंट आने वाला है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वॉल ग्रिड से, क्योंकि उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि इसका अचानक से इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ गया है। तो आईवीआर से आप सॉर्ट कर सकते हो, जो भी पीक पर है आईवीआर, या जो भी फर्स्ट स्टॉक आता है जिसका आईवीआर सबसे ज्यादा है, उसका आप आईवी चार्ट देख सकते हो कि आईवी पीक बना रहा है या नहीं बना रहा है। वंस आईवी इज क्रिएटिंग अ पीक, उसके बाद आप उसमें ये वाली स्ट्रैटेजी बना सकते हो। दिस इज नोन एज अ शॉर्ट आयन बटरफ्लाई, जो आपको एक अच्छा सा ओवरऑल रिटर्न देगी, ठीक है। इट विल गिव यू डिसेंट आरओआई एज वेल एज इट विल गिव यू डिसेंट रिवॉर्ड टू रिस्क। तो एक अच्छा सा रिवॉर्ड टू रिस्क आपको मिलेगा, विच इज ऑलवेज गुड टू हैव व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। तो बाजार अगर एकदम ज्यादा मूव कर गया तो भी आपको एकदम ज्यादा लॉस नहीं होगा, एकदम ज्यादा रिस्क नहीं है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है।
ठीक है, सो दिस कैन वर्क ऑन एन इंट्राडे बेसिस एज वेल एज अ पोजिशनल बेसिस, बट मैं जनरली इसे पोजिशनली प्ले करता हूं बिकॉज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो चेंज आता है ना वो जनरली ओवरनाइट आता है। तो इंट्राडे में आप एंट्री ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आप इसे होल्ड कर रहे हो पोजिशनली, क्योंकि गैप अप गैप डाउन रिस्क भी एकदम आपके लिए सेफ है। ठीक है, सो यू वोंट हैव अ लॉट ऑफ गैप डाउन रिस्क, सो दिस इज क्वाइट गुड फॉर दैट। ओके, सो दैट इज इट फॉर मी। ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी गाइस। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं या अगर आपको क्वांटसैप के बारे में कुछ जानना है, देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, एंड इफ यू वांट टू यूज क्वांटसैप यू विल फाइंड इट इन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद आप सबका।